लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अभी चुनावी ऐलान, खासतौर से तारीखों का ऐलान बाकी है। उसी में से एक राज्य है झारखंड। इस वक्त झारखंड में सियासी भूचाल अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उनका मूड बदल गया है। हाल ही में सार्वजनिक तौर पर खामोशी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देने वाले चंपई सोरेन ने चुप्पी तोड़ी तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ी। दिल्ली तो वो खुद भी पहुंच गए थे। हालांकि दिल्ली से वो लौट तो गए हैं, लेकिन ऐलान उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। जेल से जमानत पर छूटने के हफ्ते भर बाद ही हेमंत सोरेन राज्य की कमान संभालते हुए नजर आए और चंपई सोरेन चुपचाप, गौर करिएगा, चुपचाप कुर्सी छोड़कर चले गए। चंपई सोरेन के बगावत का पहला साइड इफेक्ट अब यही माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट करके बाकायदा जिक्र किया और कहा यह गया कि अपनी नाराजगी उन्होंने कुछ ऐसे ही निकाली। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 31 जनवरी 2024 को चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए। 3 जुलाई 2024 तक वो इस पद पर रहे, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका इस्तीफा मांग लिया। करीब 1.5 महीने बाद चंपई सोरेन का गुस्सा, जो कि तूफान की तरह भीतर था, वो फूट पड़ा। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 18 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने अपने अपमान, तिरस्कार, ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हुए वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर होने की बात कही। चंपई सोरेन ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की अपने इस पोस्ट में, लेकिन यह बता दिया कि उनका प्लान क्या है। यह बता दिया कि वो नाराज हैं। अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों के घटनाक्रम को लेकर अपनी पीड़ा का इजहार वो इस पोस्ट में करते नजर आए। चंपई सोरेन का कहना है कि मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन उन्हें एजेंडा तक नहीं बताया गया। विधायक दल की उसी बैठक में भारी मन से सार्वजनिक तौर पर यह दोहराया गया कि आज मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उस पर भी मुझसे किसी ने बात करने की सलाह तक नहीं दी, न ही कोशिश की। चंपई सोरेन का कहना है कि अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमने जनहित में कई फैसले लिए, हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिया, उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। चंपई सोरेन ने भले ही राजनीतिक तौर पर यथास्थिति बनाए रखी हो, लेकिन यह बात अब साफ हो चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत तो हो चुकी है, बगावत का आगाज हो चुका है। चंपई सोरेन के बागी हो जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन कितने उससे प्रभावित होंगे, या यूं कहें कि कितना नुकसान होगा, कोशिश करते हैं समेटने की, कुछ शब्दों में आपको बताने की। चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। उस इलाके के चौथे बड़े नेता के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। मधु कोड़ा कोल्हान से आते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक दौर ऐसा था जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे और अकेले के दम पे बने थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, ये सब कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। और चौथे थे चंपई सोरेन। खास बात यह है कि चंपई सोरेन को कोल्हान का शेर भी कहा जाता है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उनको झारखंड का शेर कहकर संबोधित करते थे। कोल्हान इलाके के करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का प्रभाव माना जाता है। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जो कम वोट मिले थे, वो इसी वजह से मिले थे कि चंपई सोरेन मजबूत स्थिति में यहां दिखाई पड़ रहे थे। चंपई सोरेन ने जिन 3 विकल्पों का जिक्र किया, उनमें से 2 तो फिलहाल संभव होते नहीं दिख रहे। उनका ताजा रुख तो यह बता रहा है कि वो राजनीति से संन्यास तो नहीं ले रहे। चुनाव इतना नजदीक है, अपनी नई पार्टी बनाकर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे ऐसा भी नहीं लगता। तो उनके पास तीसरा विकल्प दिखाई पड़ता है, जो कि व्यवहारिक भी लगता है कि वो आगे का सफर किसी दूसरी पार्टी के साथ आगे बढ़ाएं, और वो किसी दूसरी पार्टी यानी वो जो किसी है वो बीजेपी हो। काफी हद तक ऐसा लगता है
अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी वो बताते हुए दिखाई पड़े थे कि उनके लिए विकल्प बहुत सारे हैं। तो ऐसा लगा कि वो जो विकल्प है वो बीजेपी ही होगा। बीजेपी की तरफ से भी कोई अभी फिलहाल इस तरीके की बात नहीं आई है, लेकिन हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख से तस्वीर साफ लग रही है, क्योंकि उनके नेता लगातार अब चंपई सोरेन के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि झारखंड बीजेपी में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी के पीछे रघुवर दास जी और उसके ऊपर सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा जी। अब लग रहा है कि एक दो और पूर्व को गवर्नर बना राज्य निकाला जाएगा। यह एक कटाक्ष है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। हेमंत सोरेन के रुख से यह भी लग रहा है कि वो मानकर चल रहे हैं कि जेल जाने के कारण उनको जो सहानुभूति मिल रही थी उसमें चंपई सोरेन बहुत बड़ी बाधा बनने जा रहे थे। निश्चित तौर पर बीजेपी से लड़ाई में चंपई सोरेन का साथ होना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन पूरा खेल तब पलट जाएगा जब चंपई सोरेन आदिवासी वोट बैंक के साथ बीजेपी के खेमे में आ जाएंगे। अगर चंपई बीजेपी में चले जाते हैं तो हो सकता हो हेमंत सोरेन को कम नुकसान हो, लेकिन साथ आने की सूरत में बीजेपी को कोल्हान क्षेत्र में बड़ा फायदा हो सकता है, और यही बीजेपी चाहती है। हेमंत सोरेन अगर कोल्हान के संभावित नुकसान की भरपाई की क्षमता रखते हैं तो चंपई सोरेन के चले जाने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उनका बहुत नुकसान होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कुल 26% के आसपास का वोट बैंक आता है आदिवासियों का, और आदिवासी वोट बैंक चंपई के आने से या उनके साथियों के आने से सध जाएगा तो बीजेपी निश्चित तौर पर चंपई पर दाव लगा देगी और झारखंड में एक मजबूत स्थिति में वो नजर आएगी। देखना यह है चंपई सोरेन का क्या निर्णय होगा। निश्चित तौर पर झारखंड का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है, और इस साल के अंत तक झारखंड में भी चुनाव है। देखना यह है कि चुनाव से पहले सियासी तस्वीर झारखंड की कैसी नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।